हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे सीपिया चाइल्ड पे। गुड गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे सीपिया चाइल्ड के बारे में। बीच में सभी चीज़ों के ऊपर बात होती रहेगी। सीपिया की एक जनरल कंसेप्ट है। देखो, ये जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज है ना, ये बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़ी इन द सेंस कि उनका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, जो एक सिम्टोमेटोलॉजी वो प्रोड्यूस करती हैं, वो बड़े अलग अलग रूप में, अलग अलग चीज़ों में प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन एक कॉमन थीम हर जगह चलता रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो उस पर्टिकुलर रेमेडी में, लेकिन वो कॉमन थीम हमें दिखता है, एक कॉमन प्रोसेस है वो हमें दिखता रहता है। ठीक है। तो कोशिश होती है कि जब भी मटीरिया मेडिका की कोई स्टडी हो, तो कोई केस हो और एक बात हो इस कॉमन थीम के ऊपर। ठीक है। वो डिस्पोजिशन में, मेंटल डिस्पोजिशन में भी हो सकता है, फिजिकल डिस्पोजिशन में भी हो सकता है, बड़ी बड़ी जगह पे हो सकता है। जैसे आज क्लिनिक में चल रही थी बात, स्टूडेंट्स थे, तो बात चल रही थी एसिड फॉस के ऊपर कि एसिड फॉस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग द सीपीएच चाइल्ड, कि एसिड फॉस है, हम पढ़ते हैं कि जी मेंटल से फिजिकल की तरफ वीकनेस जाती है, और कुछ चीज़ें के पेनलेस डायरिया होता है, कोई ये बोन के ऊपर स्क्रैप्ड फीलिंग होती है। अब ये जो चीज़ें हैं, कुछ पर्टिकुलर्स हैं। मेडिसिन की जो पहचान है ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर से नहीं हो सकती। अगर कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, उनके ऊपर से मेडिसिन की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि वो पर्टिकुलर सिम्टम आपके सामने जो केस बैठा है उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इट हैज टू बी अ जनरल आउट पिक्चर ऑफ अ मेडिसिन, जिसके बाद फिर हम पर्टिकुलर्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको एक एग्जांपल दे रहा था, बच्चों के साथ बात हो रही थी कि एक पेशेंट थी, मैंने देखी, लेडी थी, अराउंड 52 ईयर्स ऑफ एज, थाईलैंड में। तो जब वो केस दे रहे थे, उनको प्रॉब्लम थी कि न्यूरल्जियास थे, बैक एक थे, कंप्रेशन था स्पाइन का। तो जब वो केस दे रहे थे, तो पता लगा, एक इन्फॉर्मेशन मिली कि शी इज़ अनमेरिड। वो एक बहुत अच्छा बिजनेस रन करते हैं, उनकी मदर उन्हीं के साथ रहती है, उनका भी ख्याल रखते हैं, घर का ख्याल रखते हैं। ठीक है। ब्रदर की जॉइंट फैमिली है, उसका भी ध्यान रखते हैं। वो होम्योपैथ भी हैं, बट शी रन्स बिजनेस ऑल्सो। तो उनका इंटरेस्ट है लेकिन होम्योपैथी में, तो वो कभी कभी बीच में कोई पेशेंट आ जाए तो वो देख के मेडिसिन भी दे देते हैं। तो जब उनसे बात हो रही थी, क्योंकि हमारा जो एक एशियन कल्चर है सारा, ठीक है ना, एशिया का जो है, वो एक ट्रेडिशनल है कि अगर मेल अनमेरिड है तो ज़्यादा ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। फीमेल अनमेरिड है तो थोड़ा सा ना उसके बारे में होता है कि भाई क्यों, वाई, क्योंकि कॉमन चीज़ नहीं है, देखने को मिलती है हमें, या यूजुअली ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, वाई, तो उनका एक रिएक्शन था, ऐसे करके ना, और उन्होंने इंग्लिश में बोल रहे थे कि आई एम टू टायर्ड टू गेट मैरिड। तो ये जो चीज़ है कि ठीक है, कोई हम सोचते शायद मदर की, उसके लिए, या कोई बिजनेस है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चलो उसमें नहीं, एक कॉमन थीम आ जाता है फीमेल्स में, या कोई डिसअपॉइंटेड लव है तो। लेकिन ये क्या एक्सप्रेशन हुआ कि आई एम टू टायर्ड टू गेट मैरिड। ठीक है। तो ये जो टायर्डनेस का थीम है, आज वही बात कर रहे थे कि टायर्डनेस होती है और एक वीकनेस होती है। टायर्डनेस मतलब थकावट, वीकनेस मतलब कमजोरी, दो अलग अलग चीजें हैं। तो एसिड फॉस का जो थीम है, या उसका एक सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज टायर्डनेस, थकावट है। थकावट और कमजोरी में क्या फर्क है? कमजोरी जो है वो बढ़ती जाती है, पैथोलॉजिकल हो, किसी डिजीज में आ रही है, वैसे भी है वीकनेस, तो वो बढ़ रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है। थकावट क्या है कि आपने आज बहुत सारा काम किया, मन दिमाग भी थका है, शरीर भी थका है, थोड़ा आराम किया तो ठीक होगी कुछ देर के लिए, फिर से धीरे धीरे करके जो डिप्लीशन ऑफ एनर्जी है वो हो गई, फिर से आराम किया, चलो हो गया। तो वो उसको हम थकावट बोल देते हैं। वो एक कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन नहीं है, वो नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है।
लेकिन धीरे धीरे करके नीचे जल्दी आ जाता है, थक जल्दी जाता है शरीर अभी। तो ये जो टायर्डनेस है, दिस इज द थीम। तो लेडी का भी था कि मैं मदर की भी देखभाल कर रही हूँ, बिजनेस भी संभाल रही हूँ, बाकी चीजों को भी देख रही हूँ। तो वो जो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एक एडिशनल जो एनर्जी चाहिए हस्बैंड की देखभाल या, है ना, और बच्चों के लिए, उस सब चीज के लिए, कि भाई जब मैं वो सोचती भी हूँ ना तो मेरा दिमाग ही थक जाता है उस चीज को सोच के भी। तो एसिड फॉस में ऐसे एक टायर्डनेस का थीम रहता है, आप डॉक्टर कैंट में भी पढ़ोगे तो एक उसने दिया हुआ है कि डोंट आस्क मी एनीथिंग और डोंट टॉक टू मी, आई एम टू टायर्ड। एक पेशेंट है वो ऐसे बोल रहा है, उन्होंने एक थीम दिया है उसका, है ना। तो ये जो टायर्डनेस है ये रन करती है एसिड फॉस के भी उसमें। जब भी आप देखोगे एसिड फॉस को, एक मेंटल से फिजिकल की तरफ टायर्डनेस जा रही है, वीकनेस की जगह। ठीक है, एक वो स्टेज आ गई जहां पे वीकनेस आ गई, वो तो सारी दवाइयों में आ जाती है वहां पे जाके। लेकिन इनिशियली, क्योंकि हमारा हमारा जो एक मकसद है वो है प्रोसेस को इनिशियली समझ लेना, जल्दी समझ लेना, ताकि वो उस स्टेज तक ना पहुंचे। जैसे हमने पीछे एंटिम टाट की भी बात की थी कि वो शुरू में ही पकड़ लो उस एंटिम टाट को। वो रैटलिंग में जाके, डेथ रैटलिंग में जाके पकड़ा, वहां पे जाके कोई चांस ना रहा, एंटिम टाट दी, काम ना किया, फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो एज अ होम्योपैथ हमें एक दिमाग में रखना है कि मेडी जो एक डिजीज का प्रोसेस है उसको इनिशियल स्टेज में ही समझ लिया जाए, और वहीं से सिमिलिमम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्रॉनिक रेमेडी, एंटीसोरिक निकाल ली जाए। तो वैसे ही सीपिया में भी ऐसा कुछ चलता है। तो आज हम बात करेंगे वैसे ही एक सीपिया के चाइल्ड की, जो शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा सीपिया बनना शुरू हो गया। उसकी पहचान कैसे, क्योंकि बच्चों की रेमडीज में ना कलकेरिया, लाइको, सल्फर, पल्साटिल्ला, कैमोमिला, ये यूजुअली हम दे देते हैं। कोई कलकेरिया फॉस है, ये यूजुअली चली जाती हैं। हम ज्यादातर इन दवाइयों के बारे, सीपिया के बारे में या ऐसी और कोई मेडिसिन हैं उनके बारे में कम सोचते हैं, क्योंकि एक आइडिया नहीं होता उसका। तो आज उसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सीपिया चाहिए, जैसा पीछे स्लाइड का रंग है ना, थोड़ा डार्किश, ऐसा ही थोड़ा सा बच्चा भी होता है, कलर में नहीं, थोड़ी पर्सनैलिटी में। ठीक है। एक जो कॉमन थीम सीपिया, सरी सीपिया में ही चलता है। बड़े क्या होता है ना, जब बड़े हो जाते हैं हम तो कुछ कुछ चीजें छिपा लेते हैं, थोड़ी सी ऊपर ऊपर से नकलीपन बना लेते हैं, ठीक है ना, सबको हंस के मिलने का। तो वो एक थोड़ा सा हम कर लेते हैं, लेकिन बच्चों में वो इजीली मिल जाता है। तो एक जो अंडरलाइंग एक पार्ट और एक इमोशनल बिहेवियर चल रहा होता है वो होता है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड क्या होता है, एक मैं सिंपल आपको बताता हूँ, अगर आप मेरी चेहरे को देखो अभी, ठीक है ना, वो बच्चे तो हाँ ये वाले, ठीक है ना, क्या, क्यों, वाई, ठीक है, एनॉयड हो जाते हैं बड़ी जल्दी। क्यों, क्योंकि उसको बोल दिया आ जाओ बच्चे चलते हैं बाहर ना, हाँ ना, ठीक है। तो ऐसा एक, माइक बंद कर दीजिए अपना प्लीज, जिसका भी ऑन है ना, एक बार देख लो और माइक बंद कर दीजिए। तो देर इज अ नेगेटिविटी इन द एटीट्यूड ऑफ सीपीआर चिल्ड्रन। एक अंडरलाइंग नेगेटिविटी है, ठीक है ना। नेगेटिविटी का ये मतलब नहीं कि अभी एक होपलेसनेस है, या एक डिस्पेयर है, कोई या हम बोल रहे हैं कि डिप्रेशन है, नहीं, ऐसी नेगेटिविटी नहीं। ठीक है ना, हर चीज को एक नेगेटिव व्यू के साथ देखना। कोई उसको आज बच्चे बाहर घूमने चले, नहीं घूमना नहीं, घूमने नहीं जाना, मैं इधर ही ठीक हूँ, आप लोग जाओ। उसका पहले पेरेंट्स बोलते हैं ये ना, पहले सबसे पहले ये बस यही ऐसा एटीट्यूड ही शो करता है, भी क्यों, क्यों जाना है कहीं पे, क्या करना है जाके कहीं पे, क्यों मिलना है, क्यों घर पे कोई आ रहा है। सो दे अपीयर टू बी अनॉयड वेरी इजीली, बहुत जल्दी अनॉय हो जाते हैं। लेकिन वो अनॉयंस कोई इग्निशिया की या पल्साटिल्ला की या कोई लाइकोपोडियम वाली अनॉयंस नहीं है, ठीक है ना। एक जनरल एटीट्यूड है ऑफ बीइंग अनॉयड, जिन चीजों पे बच्चे, अब यही चीज है जो एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से अलग करती है। हम देखते हैं अभी क्या चीज अनकॉमन है, बच्चों में कॉमन क्या है, फन होना, एक नई चीजों को ट्राई करना, किसी को मिलने जाना, नई जगह पे जाना, बच्चों को अच्छा लगता है। वो एक रूटीन से तंग आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं भी सीपीआर रूटीनिस्ट है, नहीं, उसको नए ये चीजें ना अच्छी नहीं लगती, दे डोंट एक्साइट हिम।
जो चीजें बच्चों को एक्साइट करती हैं, हम देखते हैं कि सीपिया के बच्चे को वो चीज एक्साइट नहीं कर रही। क्रॉनिकली डिससेटिस्फाइड, नैगिंगली डिसकंटेंटेड। अब ये इसको याद रखना, नैगिंगली डिसकंटेंटेड। नैगिंग होता है टोकते रहना, कंप्लेन करते रहना, एक डिसकंटेंटमेंट है अंदर, लेकिन साथ में कंप्लेनिंग भी है। क्यों, ये क्यों कर दिया, ये क्यों ले आए आप, ये गिफ्ट नहीं अच्छा मेरे को लगता, आपको बोला था ये मत करो, मुझे मत लेके जाओ। तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट नेगिंगनेस बिहाइंड इट। एक जनरल एनर्जी जो सीपिया बच्चे की होती है ना, थोड़ी सी ऐसी ही होती है, डिससेटिस्फाइड और थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, आप नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं कि भी एक बुरा बच्चा होता है। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट बैडनेस और गुडनेस। नेगेटिव एनर्जी का मतलब कि बच्चा आपके पास है तो एनर्जी आपकी ना चूस रहा है, हम जैसे बोलते हैं ना, कोई इंसान है, कोई थोड़ा नेगेटिव, तो आपकी एनर्जी आपको भी वीक कर देता है अपने साथ साथ। तो ऐसे बच्चे होते हैं क्रिटिकल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। तो नेगेटिविटी में और डिससेटिस्फेक्शन में, डिसकंटेंटमेंट में एक क्रिटिकलनेस निकलती है, पेरेंट्स को लेके भी, टीचर्स को लेके भी, बाकी बच्चों को लेके भी। इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, चीजों का पता होता है। ठीक है, बड़ी बार होता है भाई, बात तो सही ही कर रहा है सीपिया का बच्चा, ये भी होता है कि बात तो सही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सब वो बोलता है कि भाई जब बेटा सबको नमस्ते करके आओ। भाई मैं क्यों जाऊं सबको नमस्ते करने, मैं तो जानता भी नहीं। अब एज अ थर्ड पर्सन सोचा जाए, एज अ सब चीजों से हटके सोचा जाए, सोसाइटी से हटके सोचा जाए, तो बोले भाई हाँ ठीक है, जानता तो है नहीं किसी को, तो जाके नमस्ते 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 10 लोगों को करके आना, वो क्या, ठीक है। लेकिन हाँ, वो उसका एटीट्यूड भी ऐसा, इसीलिए वर्ड में यूज किया अनकोऑपरेटिव। अनकोऑपरेटिव पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स ने जो बोला इट इज नॉट ऑब्स्टिनेसी, लेकिन वो बोलता कि क्यों करना है, मैं जाके क्यों मिलूं, आपके दोस्त आप मिल लो, मैं अंदर बैठा हूं, मैं अंदर के रूम में बैठा हूं, मुझे क्यों मिलना है उनको। झांसी में हम कर रही थी जब से, तब नहीं हुआ था। अपना माइक माइक बंद कर लीजिए जी प्लीज, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो वो बोलता कि आपके दोस्त हैं, ठीक है ना, आपके भाई बहन हैं, आपके हैं, मैं क्यों मिलूं जाके। तो एक अनकोऑपरेटिवनेस, एक डिसकंटेंटेडनेस, एक नेगिंगनेस, आपने क्यों करवाया मेरे से, मेरा तब से मूड नहीं ठीक। टेंड टू बी मूडी, मूडी होते हैं बच्चे, इंडोलेंट होते हैं, सुस्त होते हैं, देखने में लगता है भी सुस्त हैं, एंड डिसइंक्लाइन टू वर्क, इवन डोंट लाइक टू प्ले, काम करने के लिए इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ी बार ना एक थोड़ी सी इसमें ये मिल जाता है कि भाई पढ़ाई में अच्छे होते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी, एग्जाम्स में अच्छे होते हैं, कर लेते हैं, कभी कभी उस तरफ इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि अंडरलाइंग एक चीज चल रही होती है कि मैंने कुछ करना है लाइफ में, ये होता है उनमें। ठीक है, उसके ऊपर आगे बात करेंगे थोड़ा सा ना, कि एक एनर्जी का एक साइकिल होता है हमारे अंदर, वो थोड़ा सा इसमें अगर देखेंगे ना तो उल्टा हुआ होता है। तो सिमिलरली वो चीज बच्चों में भी देखने को मिलती है। अगर उनको जबरदस्ती कराया जाए, डांट दिया चल जा, हमारे रूब्रिक है जो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, उसमें भी सीपिया पड़ी है। अभी सीपिया को कोई डोमिनेटिंग मदर मिल गई, कोई डोमिनेटिंग फादर मिल गया, जो हमेशा उसको पुश करता है, नहीं तेरे को करना पड़ेगा, जा जाके नमस्ते कर सबको, नहीं पड़ेगी फिर तेरे को मार। वो बेचारा फिर रोने लग जाता है, वो उसके ऊपर सोचता रहता है, वो उसके ऊपर सल्क करता है, तो क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं ये लोग, नहीं तेरे को चलना पड़ेगा शादी में, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, तू जबरदस्ती लेके गए उसको। वो फिर रोना शुरू हो जाता है उसका, चुप करके साइड में फिर रोता रहता है, वहां पे भी जाके शादी में भी रोता रहता है वो। ठीक है, नॉट टू मेक अ सीन, लेकिन वो उससे कंट्रोल नहीं होता भी क्यों मेरे साथ ऐसे करते हैं। सो ये जो एक डिसग्रंटल्डनेस है, ये इसमें हमें देखने को मिलती है एक अंडरलाइन सिचुएशन में।